दोस्तों, भंडारे का खाना तो हम सब ने खाया है, लेकिन एक ऐसी घटना ने मेरी सोच बदल दी, जिसने मेरे होश उड़ा दिए। क्या भंडारे का खाना हर किसी के लिए सुरक्षित होता है, या इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाते? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मित्रों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। भंडारे का खाना खाने से पहले 3 बार सोच लेना, क्योंकि जो हुआ था उस दिन वो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। भंडारा जहाँ सबको बराबर समझा जाता है, जहाँ भूख मिटती है, जहाँ आशीर्वाद मिलता है, लेकिन उस दिन इस खाने ने किसी के जीवन की दिशा भी बदल दी। आज मैं आपको वही कहानी दिखाने वाला हूँ। कहा जाता है कि भंडारे का खाना प्रसाद होता है, लेकिन उस दिन प्रसाद में कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। एक दिन लंकापति रावण ने मेघनाथ को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र मेघनाथ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो राजाओं के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी साधुओं के लिए और मनुष्यों के लिए। यह विषय है भंडारे के भोजन का। तुम जानते हो, जब कोई मनुष्य अपने भोजन में ग्रहों के प्रकोप, दुर्भाग्य या विपत्ति से घिर जाता है, तब वह ईश्वर को प्रसन्न करने, अपने ग्रह दोष शांत करने के लिए भंडारा आयोजित करता है। यह केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं होता, बल्कि उसके पापों और नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करने का एक मार्ग होता है। वह व्यक्ति अपनी पीड़ा, अपने दोष और अपनी दुह शक्तियों का एक अंश उस अन्न में समर्पित कर देता है, ताकि उसका बोझ समाज में बांटकर उसके कष्ट कम हो जाएं। परंतु ध्यान रखना, जब कोई समर्थ, समृद्ध या शक्तिशाली व्यक्ति उस भंडारे का अन्न ग्रहण कर लेता है, तो वह केवल भोजन नहीं खाता, वह उस व्यक्ति का ग्रह दोष, उसकी बाधाएं और उसका दुर्भाग्य भी अपने भीतर ले लेता है। यही कारण है कि कहा गया है कि भंडारे का अन्न उसी का है जो भूखा है, जो उसके योग्य है और जो उसे श्रद्धा से ग्रहण करता है। मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो कृपया हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करके जाइएगा। मित्रों, भंडारा कराने वाला जब भोजन बनवाता है, तो अनजाने में उसमें अपनी पीड़ा भी मिला देता है, यह सोचकर कि अन्न के वितरण से उसके ग्रह शांत हो जाएंगे। जब वह भोजन भूखा व्यक्ति खाता है, तो उसकी शुद्ध आत्मा उस ऊर्जा को सह लेती है और दोष नष्ट हो जाता है। परंतु वही भोजन यदि राजसी, संपन्न या शक्तिशाली व्यक्ति खा लेता है, तो यही ऊर्जा उसके लिए भारी बन जाती है। उसका तेज कम होने लगता है, बुद्धि भ्रमित होने लगती है और उसके कर्मों में अशुभता प्रवेश कर जाती है। तुम एक बार रामायण के उस प्रसंग को देखो, जब वनवास में रहते हुए स्वयं श्री राम ने अनेक दान, यज्ञ और भंडारे देखे, पर उन्होंने कभी किसी भंडारे का भोजन ग्रहण नहीं किया। वे जानते थे कि यह अन्न किसी और के पाप शोधन का साधन है और उसे बिना अधिकार ग्रहण करना ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप करना है। यही कारण था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सदैव तेजस्वी तथा स्थिर बने रहे। इसलिए याद रखना, भंडारे का भोजन केवल भोजन नहीं, कर्मों का प्रतिबिंब है। जो विवेकहीन होकर उसे खा लेता है, वह अनजाने में संकटों को बुलाता है। और यदि कभी भूलवश भंडारे का अन्न ग्रहण कर भी लिया जाए, तो स्नान कर प्रायश्चित करना चाहिए और जितना भोजन खाया है उसका दोगुना दान करना चाहिए। दान
ही वही मार्ग है जो उस दोष को शांत कर सकता है। और फिर मित्रों, रावण आगे अपने पुत्र मेघनाद से कहते हैं, हे पुत्र, मैंने अपने जीवन में देखा है कि कितने राजा, कितने मंत्री भंडारे का अन्न खाकर अपने तेज से वंचित हो गए। वे सोचते थे कि वे पुण्य कमा रहे हैं, पर वास्तव में वे दूसरों के ग्रह दोष अपने ऊपर ले रहे थे। इसलिए मैं लंकापति रावण कभी किसी भंडारे का भोजन नहीं ग्रहण करता, और यदि किसी कारणवश भंडारे में जाना पड़े तो मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, गरीबों को भोजन कराता हूँ, पर स्वयं मैं उस अन्न से दूर रहता हूँ। इसलिए हे मेघनाथ, इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लो कि भंडारे का भोजन उस भूखे का है जिसके लिए वह बना है। जो संपन्न होकर उसे खा लेता है वह अपने भाग्य में दुर्भाग्य बोता है। विवेक रखो, संयम रखो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। यही नीति है, यही धर्म है और यही लंकेश की मर्यादा है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।